देखो भाई, एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। अच्छे अच्छे सवाल है आड़ी शर्मा में। इस सवाल को करने में बच्चे बहुत टाइम लगा लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा। एक ना समझ लो, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे तो अच्छे बच्चे वैसे कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से डर लगता है। उसके लिए उन बच्चों के लिए, खास करके उन्हीं बच्चों के लिए ट्रिक है, लॉजिक है कि कोई भी सवाल अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आता है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप पहला एक एक कंसेप्ट लगाएं। कोई भी चीज़ हो उसे आप साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लें। सवाल क्वेश्चन उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगा, ऐसा लगेगा बस होने वाला है। तो आप जैसे ही देखो, इसमें LHS में देखें, आप LHS की तरफ देखें तो बेटा ये टेन थीटा है, ये साइन थीटा है। साइन थीटा तो पहले से ही साइन कॉस की फॉर्म में साइन में, टेन थीटा को बना लो साइन कॉस की फॉर्म में से लिख लो। जैसे ही आप टेन थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस सॉरी साइन थीटा अपॉन, और इस टेन थीटा को लिख लोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा जी बहुत आसान है। यहाँ पर भी बहुत से बच्चे दो कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे करेंगे, नीचे बल लगा के सीधा एलसीएम ले लेंगे। नहीं सर, एलसीएम ना लें। यहाँ पे आप एक काम करें, आप ऊपर से और यहाँ से डिनोमिनेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लो, सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना, साइन थीटा जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा जी। साइन थीटा तो कॉमन ही ले लिया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर से आप जब कॉमन लोगे, जब आप डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे न्यूमरेटर की तरह है, तो आप देखोगे कि साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो आप जानते हो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आप जानते हो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। हेंस प्रूव्ड भाई, LHS इक्वल टू RHS हो गया, और कहीं पर मैं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट ही होंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। ठीक, तो बेटा कैसे होगा, क्योंकि 22 वालों का तो ये एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका टर्म 2 में ये सिलेबस में ही नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखो, वही मैंने अभी आपको बताया, कोई भी टफ लाइन्स लगे क्वेश्चंस में, अगर आपको लगे हम नहीं कर पा रहे हैं, आप सवाल को, क्वेश्चन को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, LHS को बेटा सॉल्व कर रहे हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो जी हाँ कि ना। अब यहां से आप एलसीएम लो तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब साइन का साइन से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस का कॉस से इंटू होगा तो जी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान लगा भाई। अब देखो, कहीं भी जब आप प्रूफ में देख रहे हो, RHS में देख रहे हो, न्यूमरेटर के अंदर कहीं भी कॉस नहीं है, तो हमारा यहाँ कॉस क्या कर रहा है, हम इस कॉस को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी से। कॉस को रिप्लेस कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं जहाँ कॉस है, जहाँ कॉस है, ये वाला कॉस स्क्वायर, इस क्योंकि हमें नीचे तो लाना है, इस कॉस स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव्ड हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने अभी कराए, अच्छे क्वेश्चन।